जीरकपुर और बल्टाना को मान साहब कर दो घोषित थाईलैंड। पग पग पर बने स्पा सेंटर जिसमें चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। जिस्म फरोशी के इस धंधे में पैसे कमाने की चाह में आई छात्राएं। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सावधान, पंजाब समेत कई राज्यों में स्पा के नाम पर चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। स्कूल कॉलेजों के आसपास भीड़ भरे मार्केट में रेजिडेंशियल इलाकों के पास मसाज सेंटर के नाम पर लोगों को सेक्स के लिए सोशल साइट्स पर विज्ञापन देकर इनवाइट किया जाता है। पंजाब और इसकी सरहद को छूते हरियाणा में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो स्पा, जिन्हें मसाज पार्लर भी कहा जाता है, आपको कुकुरमुत्ती की तरह चारों ओर फैले हुए नजर आएंगे। बेहद सामान्य डिस्प्ले बोर्ड के साथ ये स्पा यानी मसाज पार्लर अंदर से इतने सामान्य नहीं होते जितने आपको बाहर से नजर आते हैं। स्पा के अंदर की दुनिया इतनी रंगीन होती है कि आप लगाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। बॉडी मसाज देने के नाम पर इन स्पा में जिस्म फरोशी का वो खेल खेला जाता है जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। जीरकपुर और बल्टाना की बात करें तो अब मान सरकार को इनको थाईलैंड घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ थाईलैंड जैसे हालात बनते जा रहे हैं। पग पग पर स्पा सेंटर और उसमें चल रहे देह व्यापार पर शासन और प्रशासन खामोश है। आखिर क्यों अंधेर नगरी बनाई हुई है? इस चकाचौंध में बड़ों के साथ छात्र भी इस धंधे में आ रहे हैं। यह कानूनी तौर पर जायज तो है ही नहीं, साथ में सामाजिकता और नैतिकता का तौर पर भी ठीक नहीं है। स्पा सेंटरों में सरेआम जिस्म फरोशी का खेल चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे चलने वाले इन स्पा सेंटरों में खुलेआम देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा है। यहाँ चंडीगढ़ और मोहाली की ज्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियां पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी के खेल में फंसती जा रही हैं और पुलिस चुप बैठी है। महज 10,000 रुपए की मासिक तनख्वाह पर इन लड़कियों से सुबह 10 से शाम 7 बजे तक स्पा सेंटरों में मसाज करवाई जाती है। अतिरिक्त समय देने पर उनके ज्यादा पैसे बनते हैं। सबसे पहले तो स्पा सेंटर चलाने वाले के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। स्पा सेंटर कम से कम 900 स्क्वायर फुट एरिया में बना होना चाहिए। इसके साथ ही कमरों के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, वहां पर पर्दे लगे होने चाहिए। साथ ही आदमी केवल आदमी की मसाज करे और महिलाएं केवल महिलाओं की, पर यहाँ सब उल्टा है। आदमियों की मसाज महिला करती हैं ताकि उनकी सेक्स की उत्तेजना बढ़ाई जा सके और फिर मसाज के बाद दूसरे धंधे से भी कमाई करी जा सके। इनके पास फायर की एनओसी होना जरूरी होता है, पर इनके पास यह भी नहीं मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मसाज और स्पा देने वालों के पास डिग्री जरूर होना चाहिए, पर यहाँ छात्राओं को लाया जाता है, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास डिग्री कम होती है, एका दुका को छोड़कर के पास ही डिग्री मिलेगी। हमारे स्टिंग में ये सामने आया है कि प्रत्येक ग्राहक पर तनख्वाह के अलावा उनके 500 से 1000 रुपए तक अतिरिक्त बनते हैं। वह भी स्पा में मसाज करने वाली लड़कियों पर निर्भर करता है कि वह ग्राहक को अतिरिक्त समय देने के नाम पर कितना लुभाने में कामयाब हो पाती हैं। पूरे दिन में एक लड़की 8 से 10 ग्राहकों को डील करती है। जीरकपुर के स्पा सेंटरों में ज्यादातर चंडीगढ़, दिल्ली और असम व मोहाली की लड़कियां काम कर रही हैं, जो बीकॉम व एमए फाइनल और सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ इन स्पा सेंटरों में काम कर अपने परिवार का पेट भी पाल रही हैं। फोन कॉल्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियां अपनी तस्वीरें स्पा संचालक को भेजती हैं। अगर स्पा सेंटर के मालिक को पसंद आ गई तो उन्हें कॉल कर बुला लिया जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश लुभावने आम आदमियों को भेजे जाते हैं ताकि वो इनके मकर जाल में फंसे। नंबर कहां से जुटाते हैं वह आम आदमी एक बार सोचता है, पर दूसरे ही पल कहता है छोड़ो, एक बार तो आनंद लिया जाए। स्पा के अंदर की हकीकत का राज जानने के लिए हमारे एक रिपोर्टर ने नकली ग्राहक बनकर जीरकपुर के एक मसाज पार्लर में एंट्री की और अंदर के वो राज जाने जो बाहर से नजर नहीं आते। स्पा में एंट्री करते ही सबसे पहले हमारे रिपोर्टर का सामना होता है रिसेप्शन पर बैठी एक खूबसूरत लड़की से, जो वेलकम करने के साथ ही स्पा के रेट बताती है। मसाज के रेट, जिसे आप स्पा रूम में एंट्री के रेट भी कह सकते हैं, 800 से 1000 रुपए तक होते हैं। हमारे रिपोर्टर ने जैसे ही एंट्री फीस दी उसे एक स्टाफ बॉय के साथ अंदर बने रूम में भेज दिया गया। रूम में बाकायदा एक 6 फीट लंबा और करीब 3 फीट चौड़ा बिस्तर था, जिस पर गद्दे और चादर के ऊपर एक सफेद रंग की शीट बिछाई हुई थी। ये शीट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा एक सामान्य टिश्यू पेपर होता है, यानी 1 टाइम यूज वाला। रूम के एक कोने में बेहद छोटा सा शीशे की दीवारों वाला बाथरूम था जिसमें शावर लगा हुआ था। बेहद डिम लाइट में हमारा रिपोर्टर कुछ और देख पाता उससे पहले ही एक लड़की ने दरवाजा खटखटाकर एंट्री की। हाथ में ऑयल क्रीम की ट्रे लिए लड़की ने हाय हेलो के साथ ही कहा कि
शर्ट चेंज कर लीजिए। अरे सर, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? चेंज करने से मतलब था कि आप अपने सारे कपड़े अंडरगारमेंट्स में उतारकर एक ऐसा अंडरवियर पहन लें जो वन टाइम यूज था। हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया कि जब उसने कहा कि वो उसके सामने कपड़े कैसे उतारे तो उस लड़की ने कहा, अरे सर, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा चलिए मैं मुंह उधर कर लेती हूँ। लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और हमारे रिपोर्टर ने उसके कहे मुताबिक अपने कपड़े उतारकर वो वन टाइम यूज वाला अंडरवियर पहन लिया। इसके बाद मसाज के नाम पर इधर उधर हाथ लगाने के बाद उस लड़की ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। स्पा में किस काम के कितने रेट, इस सब का अंदेशा हमारे रिपोर्टर को था, लेकिन वो फिर भी अनजान बना रहा। हमारे रिपोर्टर ने इन सब का मतलब जानना चाहा तो उस लड़की ने कुछ इस तरह बताया, सर अगर फुल सर्विस चाहिए यानी सेक्स, टचिंग वगैरह सब तो 3000, B2B यानी बॉडी टू बॉडी तो मतलब मैं न्यूड होकर आपको मसाज दूंगी। आप कहीं भी केवल टच कर सकते हैं। अगर हैंड जॉब चाहिए तो केवल मास्टर बेड। हमारा रिपोर्टर ये सब सुन रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि आखिर ये स्पा इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली NCR में क्यों फैल रहे हैं। इसके बाद हमारा रिपोर्टर फोन आने का बहाना करके स्पा से बाहर निकल आया। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से।